बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैर आफियत के साथ होंगे। आज जो डिश हम बनाने जा रहे हैं वो है सीख कबाब। यहाँ पे जो मैंने सीख कबाब बनाए हैं वो इंशाल्लाह आपको बहुत ही जूसी और बहुत ही सॉफ्ट से लगेंगे। और ये हमने अपने मसालों ही से बनाया है, बाहर का कोई भी बॉक्स पैकेट हमने यूज़ नहीं किया है। तो इंशाल्लाह चलते हैं अब रेसिपी की तरफ। रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली रेसिपी आप सबसे पहले देख सकें। रेसिपी पसंद आए तो हमारी हौसला अफजाई के लिए उसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। हम बारबेक्यू की तरफ अब जा रहे हैं और ईद उल अज़हा की ये सबसे स्पेशल डिश होती है। तो बारबेक्यू बनाने में मैंने सबसे पहले जो इंतखाब किया है वो किया है सीख कबाब का। तो जनाब इंशाल्लाह हम रेसिपी की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक बात ये बताती चलूँ कि यहाँ जो हम सीख कबाब बनाएंगे उसमें कुछ टिप्स ऐसी हैं जिसको आपने अच्छे से नोट कर लेना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वो करके रखी है। मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी थी और वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको शामिल कर लिया है। सबसे पहले हमने 1 किलो कीमा लिया है। तो 1 किलो कीमे में हमने तकरीबन यूँ समझ लें आप कि 1 पाव के करीब आपने उसमें फ़ैट्स शामिल करने हैं, चर्बी। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से चर्बी इसमें शामिल की भी है और इसको पीसा हुआ है। ठीक है, लेकिन आप अगर अलग से आपके पास चर्बी हो और अगर आपने उसमें अलग से चर्बी शामिल करनी हो तो उसके लिए आप वो जो हमारी आपके पास चर्बी होगी या फैट्स होंगे उसको आप बहुत अच्छे से चिल्ड करें, मतलब हार्ड सा कर लें, मतलब आप फ्रीज़र में रख लें, वो बहुत अच्छे से चिल्ड हो जाए। जब वो चिल्ड हो जाएगा उसके बाद जब हम उसको चॉपर में करेंगे तो वो बिल्कुल पाउडर लाइक हो जाएगा। वो ग्रैन्यूल्स टाइप के जो होते हैं या पाउडर लाइक जो स्ट्रक्चर होता है इसका, वो बहुत अच्छे से कीमे में बहुत अच्छे से मैश हो जाता है और पूरा यकजान जिसे कहते हैं ना, बेसिकली यकजान हो जाएगा। लेकिन अगर वो मतलब उस तरह से ठंडा चिल्ड नहीं होगा तो क्या होगा कि जब हम उसे चॉपर करेंगे तो वो पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसका पेस्ट लाइक फॉर्म में आ जाएगा वो। और जब हम इसको इसमें मिलाएंगे तो उसके ना छोटे छोटे पीसेस रह जाएंगे और वो पीसेस इसमें अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे कीमे में, और वो हमें मतलब मज़े में इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ मैंने जो बाज़ार के मशीन में कीमा निकलवाया होता है उसमें अगर आप फैट्स करके डलवा रहे हैं, मिक्स है, तब तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आप कुर्बानी की वजह से आपके पास घर में ही जो गोश्त था और अगर आपके पास घर में ही फैट्स हैं तो फिर आप उसको फ्रीज़ करके और फिर चॉप करिएगा। दूसरी हम बात यहाँ पे ये कर लेते हैं कि अगर हम दूसरा इंग्रेडिएंट है हमारा ये हरी मिर्चें। हरी मिर्चें जब हम लेंगे तो हरी मिर्चों को भी हम हरी मिर्चें और लहसुन को एक साथ हम चॉप करेंगे। ठीक है, कीमे से, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कीमे के साथ ही चॉप कर लेते हैं, उसमें ये होता है कि कीमा बहुत ज़्यादा बारीक हो जाता है जबकि ये जो है हम अच्छे से बारीक नहीं होती। तो इनको हम सेपरेटली करेंगे, फिर बेशक आप इनको करने के बाद उसी में कीमा डाल दें, लेकिन आपने इसको सेपरेटली करना है। और इसको करने के बाद आपने फ्रीज़ किया हुआ जो चिल्ड है वो फैट या चर्बी वो डाल के उसको चॉपर करना है। और फिर जब ये दोनों चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएंगी उसके बाद आप कीमा डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक दरमियानी साइज़ की प्याज ली है जिसको बहुत अच्छा सा चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद इसकी ख़ास बात यह है कि इसका पानी आपने निचोड़ के निकाल देना है, बहुत अच्छे से दबा दबा के इसका पानी निकाल देना है। इसके अलावा इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पानी छोड़े। लेकिन अगर हम प्याज को ऐसे ही डाल देते हैं ना तो प्याज पानी छोड़ती है और पानी छोड़ने की वजह से हमारे कबाब जो हैं वो सीख पे से टूटने का ख़तरा होता है। ठीक है, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे 1 किलो कीमे में तकरीबन हमने 10% हमने, आप अगर 1 किलो से ज़्यादा क्वांटिटी है, 2 किलो है, 3 किलो है या आधा किलो है, आपने 10% फैट्स लेने हैं, बस ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएँ 1 टीस्पून नमक। ठीक है, और ये यहाँ पे मैंने लिए है फिलफिल दराज,
लॉन्ग पेपर भी कहते हैं इसको और फिलफिल दराज भी कहते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, वैसे तो मैं अपनी प्रीवियस उसमें दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी। ये एक फिलफिल दराज मैंने इतने साइज़ की ली है, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, ठीक है। और उसके अलावा हमने यहाँ पे इसके साथ मैंने थोड़ी सी कबाब चीनी भी ली है। कबाब चीनी जो होती है जस्ट लाइक उसकी तरह होती है, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये काली मिर्च की तरह होती है, लेकिन उससे थोड़ी छोटी होती है और इसका खुशबू और टेस्ट बहुत ज़्यादा उससे रिजेंबल करता है बहुत, लेकिन ये कबाबों में हम यूज़ करते हैं ये दो चीज़ें, ठीक है। इसकी खुशबू और वो बहुत जायका अच्छा आता है। ये दोनों चीज़ें बस इतनी ही मैंने कबाब चीनी ली होगी, इसको आप क्वार्टर से भी कम समझ लें, और एक लॉन्ग पेपर, फिलफिल दराज और पिपली, इन ये 3 नाम है इसके, ठीक है। ये इतना हमने लिया, इसको मैंने कूट लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है क्वार्टर टीस्पून से भी कम काली मिर्च, ठीक है। हाफ टीस्पून से भी कम हम लेंगे, क्वार्टर टीस्पून ही समझ लें आप, रेड चिली पाउडर। अच्छा, रेड चिली पाउडर हम कम क्यों ले रहे हैं? इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम ब्लैक पेपर भी डाल रहे हैं, हम यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ भी डाल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम ये कबाब चीनी भी हम डाल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मिर्चें हो जाएंगी। तो इस वजह से हमने उसको बैलेंस करने के लिए इसको भी सिर्फ क्वार्टर टीस्पून आप लेंगे लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। क्वार्टर टीस्पून हम लेंगे काली मिर्च कुटी हुई, ठीक। आगे चलते हैं हम, यहाँ पे भुना हुआ धनिया रखा हुआ है, भुना कुटा धनिया है ये, ठीक है। ये हम लेंगे 1 टीस्पून, ठीक है। और 1 टीस्पून हम लेंगे भुना कुटा ज़ीरा, और यहाँ पे क्वार्टर टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है, ठीक है। ये चीज़ें हम इसमें डालने के बाद बहुत अच्छे से, ठीक है, इसको मिक्स करना है हमने दबा दबा के ना। एक चीज़ और मैं अब बता दूं, बहुत सारे लोग ये मिस्टेक भी करते हैं कि जब मिक्स कर रहे होते हैं ना, तो उसमें वो समझते हैं कि अगर हमें बहुत ज़्यादा वो चाहिए, मतलब ऐसे चाहिए, नरम से चाहिए कबाब, उसके लिए वो क्या करते हैं कि उसमें पपाया मतलब वो कच्चा पपीता डाल देते हैं। तो वो आप ना यूज़ करें कभी भी। अगर आपको कबाब जितने ज़्यादा नरम चाहिए, आप उतना ही इसको चॉपर से मतलब ग्राइंड कर लें, अच्छी तरीके से चॉप कर लें। जितना बारीक कीमा होगा आपका, उतना ही अच्छे आपके कबाब सेटल होंगे इंशाल्लाह। चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हम सारे मसाले डाल देंगे, ठीक है। ज़ीरा, धनिया, और ये क्वार्टर टीस्पून गरम मसाला, और ये गई प्याज, और बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा अच्छे से। तो बेहतर है, मैंने कहा हाथ से करें तो बंदा ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। हाथ अच्छे से तरीके से धो लें, नेल्स कट कर लें, और फिर आप बहुत अच्छे से इसकी जैसे गूंदते हैं ना आटे को, जस्ट बिल्कुल आपने ऐसे इसको मैश करना है बहुत अच्छे से। उसके बाद ये 6 से 7 घंटे के लिए आप मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। उसके बाद आप करें तो अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें फूड कलर डालते हैं, जैसे नॉर्मली चिकन टिक्के का कलर होता है इस तरीके से। तो अगर आप पसंद करते हैं तो फिर डाल लें येलो फूड कलर। इसको अच्छे से भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीचे और ये आपको कबाब लगाना दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से लगाया जाता है। और इसके लिए ना ऐसी सीख होनी चाहिए जो चौकोर होती है, स्क्वायर शेप में जो होती है, चपटी वाली नहीं, ना ही राउंडेड। अच्छा, ये आगे कर लें, थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा है, ये मेरे हस्बैंड लगा रहे हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम बता दूँ मैं आपको कि इस तरह से सीख लगाना स्टार्ट की है। और ये सीख जो है वो वाली स्क्वायर शेप वाली लेनी है, गोल और चपटी वाली नहीं लेंगे, उसमें कबाब अच्छे नहीं लगते। सीख लगाने से पहले अच्छी तरीके से उसको मिक्स कर लेगा मिक्सचर को, वो हमारा मिक्सचर जो हमने बनाया था। और उसको 8 से 10 घंटे के बाद फिर हम इसको लगा लेंगे। यहाँ पे ये सीखें लगा दी हैं कबाब की, और इसको आपने हर 2-3 मिनट बाद टर्न करना है, ठीक है। और इसको अच्छे से हल्का हल्का इसमें आँच के साथ ये जैसे रेडिश कोयले हो जाते हैं, उसके बाद आपने इसके ऊपर धीमे उससे पकाना है। और इसमें कोई भी ऑयलिंग वगैरह हम नहीं करेंगे। अगर रिक्वायर्ड होगा तो वो फिर हम इंशाल्लाह उसके साथ ही देख लेंगे कि अगर ज़रूरत पड़ी, अदरवाइज़ ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें हमने 10 to 15% जो है हमने फ़ैट्स ऑलरेडी कीमे के अंदर शामिल किए हुए हैं, तो वो अपनी चिकनाई छोड़ेंगे, तो इंशाल्लाह कबाब जो है वो ड्राई नहीं होंगे। यहाँ पे जो वाइट वाइट से स्पॉट से नज़र आ रहे हैं, ये वो फैट्स हैं जो हमने कीमे के साथ मिक्स कर रहे थे, और इंशाल्लाह इसमें ऑयलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। ये दूसरी सीख है, इसको भी पीछे से पहले करने के बाद आगे से करें, और फिर इस तरह से एज इट इज़ इसको, यानी कि पीछे से थोड़ा सा उसको लूज़ करना है, फिर आगे से लूज़ करके सेंटर में से आपने निकाल देनी है। ये देखिए हल्की सी बल्कि क्रैक भी हो गई, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से ना साबुत निकल आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ये सीख रेडी होने के बाद थोड़ा सा पीछे से इसको मूव करना है, और आगे से हल्का सा मूव करने के बाद इसको सेंटर में से निकाल लेना है, तो ये आराम से इंशाल्लाह पूरी आपकी सीख ऐसे निकल आएगी एज इट इज़, बगैर टूटे हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कबाब कैसे बने। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।